Hello, guys, and welcome back to another session of Learn with Vrinda. सो आज के सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस को। और इस प्लेलिस्ट में हम जितनी भी वीडियोस कवर करेंगे वो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करते हुए होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की जो हमारी क्लास होगी वो स्टार्ट होगी न्यूक्लिक एसिड से, जिसके अंदर हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में और उससे जुड़ा हुआ एक एक्सपेरिमेंट है बहुत फेमस, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ न्यूक्लिक एसिड? तो जितने भी बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं उन सबको पता होगा कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं। सो न्यूक्लिक एसिड इज़ अ जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. It store, double and express the information of that living organism. यानी कि न्यूक्लिक एसिड एक तरीके का जेनेटिक मटेरियल होता है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलता है। इट डजेंट मैटर व्हाट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही और शी या इट वाज, इट डजेंट मैटर, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल फाइंड आउट होता है। ठीक है, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के अंदर कुछ ना कुछ जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, और इस जेनेटिक मटेरियल का काम क्या होता है? उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, फिर उसकी उसी जो स्टोर की गई हुई इन्फॉर्मेशन है उसको डबल करना और उसको एक्सप्रेस करना। ये सारे काम किसके होते हैं? न्यूक्लिक एसिड के होते हैं। तो इतनी बात समझ में आई न्यूक्लिक एसिड के क्या क्या काम होते हैं और न्यूक्लिक एसिड क्या है। तो न्यूक्लिक एसिड हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाला जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ होता है जो कि सभी प्रकार के जीवित जीवों के अंदर पाया जाता है, सजीव जीवों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और इस जेनेटिक मटेरियल का काम क्या होता है? इस जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है? उस इंसान के जीन से जुड़ी हुई सारी की सारी जानकारी, यानी कि उस जीन की आंखें कैसी होंगी। फॉर एग्जांपल, मैं आपको जनरल एग्जांपल लेके बता रही हूँ, ह्यूमन या एनिमल से रिलेटेड या बर्ड से रिलेटेड या फिर किसी भी काइंड ऑफ इंसेक्ट से रिलेटेड, कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के आइज़ कैसी होंगी, उनका कलर कैसा होगा, उनकी बॉडी की शेप कैसी होगी, हाइट कैसी होगी, और इस सारी चीज़ों से रिलेटेड उसका हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा होगा, उसकी सेल्स किस तरीके से बनी होंगी, उसका डीएनए किस तरीके से फॉर्म होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? जेनेटिक मटेरियल, मतलब जेनेटिक थिंग कहलाती हैं। ठीक है, तो इन सारी इन्फॉर्मेशन को, इन सारी जानकारियों को स्टोर करना कि क्या हाइट है, क्या वेट है, क्या पल्स रेट है, कैसे हार्ट की डेवलपमेंट है, किस साइज़ का हार्ट है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसकी इन्फॉर्मेशन है। तो इस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, फिर इस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के बाद उसको डबल करना एंड एट लास्ट उस डबल की गई इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करना, यही हमारे जेनेटिक मटेरियल का काम होता है और यही जो फंक्शन होता है न्यूक्लिक एसिड का होता है। सो यहाँ से क्लियर हुई डेफिनेशन कि न्यूक्लिक एसिड क्या है। न्यूक्लिक एसिड इज़ अ जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसका फंक्शन क्या होता है? इट स्टोर, इट डबल्स एंड इट एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब वो एक्सप्रेस किस में करेगा? एक तो वो खुद उसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्सप्रेस करेगा और दूसरा जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन है उसके अंदर उस इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करेगा। तो ये न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन होता है। वो जितनी भी उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से जुड़ी हुई डिटेल्स होती हैं उनको स्टोर करके रखता है और फिर उसके बाद उसी स्टोर की गई इंफॉर्मेशन को डबल करता है और लास्ट में उसे एक्सप्रेस कर देता है। The next point is a genetic material has four characteristics. First one is storage of information, second one is doubling of information, third one is expression of information and fourth one is variation of mutation. यानी कि जैसे अभी हमने बात करी कि एक जो न्यूक्लिक एसिड होता है या जो एक जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। उसकी 4 मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, जिसमें से पहली होती है इन्फॉर्मेशन का स्टोरेज, दूसरी इन्फॉर्मेशन की डबलिंग, तीसरा इन्फॉर्मेशन का एक्सप्रेशन और चौथा म्यूटेशन, वेरिएशन ऑफ म्यूटेशन। अब जो पहले के 3 पॉइंट हैं उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन यानी कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की जितनी भी डिटेल है उसको
उसको स्टोर करके रखना। डबलिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि जब सेल डिवाइड हो रही है, एक सेल से दूसरी सेल बन रही है, तो उस सेल को भी वो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, तो उस इन्फॉर्मेशन को डबल करने का काम भी जेनेटिक मटेरियल का होता है। नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब सेल्स तो डबल हो गई, उन सेल्स से कोई ऑर्गेनिज्म बन रहा होगा, तो जब वो ऑर्गेनिज्म बनेगा तो उसमें एक्सप्रेस करने की जिम्मेदारी भी किसकी हुई? जेनेटिक मटेरियल की हुई। अब लास्ट में आता है वेरिएशन ऑफ म्यूटेशन। अब म्यूटेशन क्या होता है? जनरेशन टू जनरेशन डीएनए में जो चेंजेस आते हैं उसी को क्या कहा जाता है? म्यूटेशन कहा जाता है। तो जब जनरेशन टू जनरेशन म्यूटेशन का प्रोसेस चल रहा है, डीएनए में चेंजेस आ रहे हैं, तो उनमें वेरिएशन लाना भी किसका काम होता है? जेनेटिक मटेरियल का काम होता है। ये उसकी एक पहचान है। तो कोई भी मटेरियल, कोई भी पार्टिकल जेनेटिक है या नहीं है, ये कैसे पता चलता है? उसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स से पता चलता है, जिसके अंदर जो पहली होती है स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, दूसरी होती है डबलिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, तीसरी होती है एक्सप्रेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, एंड द फोर्थ वन इज़ वेरिएशन ऑफ म्यूटेशन। तो यहाँ तक न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ तक हमें पता चल गया है न्यूक्लिक एसिड क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। अब बात करते हैं हम अपने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के बारे में कि ये एक्सपेरिमेंट क्या था और इसे किसने किया था और क्यों किया था। तो न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल है, ये तो हमें डेफिनेशन मिल गई, हमें पता चल गया, हमने पढ़ लिया, तो हमने मान लिया कि हाँ न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल है। बट इसे किसी ना किसी ने पहले बताया होगा ना कि न्यूक्लिक एसिड होता है और वो एक जेनेटिक मटेरियल है। तो ये बात किसने बताई, कैसे बताई और इसे बाकी लोगों को प्रूफ कैसे किया गया, उसी के बारे में अब हम आगे बात करते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल है, ये बात सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया था जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट्स। सो लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। Nucleic acid is genetic material. It was first experimentally proved by the scientist Frederick Griffith. He conducted a series of experiments on 2 strains of bacteria, Streptococcus pneumoniae. His experiment, also known as transformation experiment, and in his experiment, one of the strain have smooth colonies with polysaccharide coating S type, while the other have rough colonies without any coating R types. यानी कि अपने जो न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल है, इस बात को प्रूफ करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस बात को प्रूफ करा था कि भाई न्यूक्लिक एसिड एक जेनेटिक मटेरियल है, यही वो चीज़ है जो कि जीन्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी करती है। और अपनी इस बात को प्रूफ करने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम के बैक्टीरिया के ऊपर, उसकी 2 स्ट्रेन्स को लेके। अब ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कॉज करने वाला ही बैक्टीरिया है, इसी बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया होता है। ठीक है, तो इसने उस बैक्टीरिया को लिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को, उसकी 2 स्ट्रेन्स ली, 2 अलग अलग टुकड़े लिए, ठीक है, और अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया। इसी एक्सपेरिमेंट को ही ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। अब देखते हैं कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किया क्या था। तो अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने 2 अलग अलग स्ट्रेन ली, जिसमें से एक स्ट्रेन ऐसी थी जो कि बिल्कुल स्मूथ थी, जिसके अंदर स्मूथ कॉलोनीज थी और उसके ऊपर पॉलीसेकेराइड की कोटिंग थी। तो उन्होंने उसको नाम दे दिया एस टाइप, एस से स्मूथ। तो जो स्मूथ थी उसको नाम दे दिया एस, और स्मूथ वाले पर किसकी कोटिंग थी? पॉलीसेकेराइड की कोटिंग थी। जबकि जो दूसरा था उसका सरफेस, उसमें जो कॉलोनीज थी वो कैसी थी? रफ थी, और उसमें किसी भी तरीके की कोई भी कोटिंग नहीं थी। तो आर से रफ, इसीलिए इसको नाम दे दिया आर टाइप। तो पहला पॉइंट समझ में आया कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम के बैक्टीरिया की 2 स्ट्रेन ली, 2 टुकड़े लिए, जिनमें से एक टुकड़ा ऐसा था जिसमें स्मूथ कॉलोनीज पाई जा रही थी और उसके ऊपर पॉलीसेकेराइड की कोटिंग थी। अब क्योंकि वो स्मूथ था तो इसका नाम इन्होंने एस टाइप रख दिया। दूसरी तरफ जो दूसरी स्ट्रेन थी उसमें रफ कॉलोनीज पाई जा रही थी और उसमें कोई भी कोटिंग मौजूद नहीं थी, इसीलिए उसको क्या नाम दे दिया गया? आर टाइप नाम दे दिया गया।
अब नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, उन दोनों स्ट्रेन्स को जो एस टाइप और आर टाइप वाली थी उसको माइस के अंदर यानी चूहे के अंदर इंजेक्ट कर दिया। तो अब हुआ क्या, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या पाया, आफ्टर इंजेक्टिंग एस टाइप एंड आर टाइप बैक्टीरिया इनटू अ माइस, ही फाउंड दैट द एस टाइप बैक्टीरिया कॉजिंग इन्फेक्शन इन माइस एंड माइस died, while R-type bacteria does not cause any infection and mice survive. So somehow the R-type bacteria then transformed or converted into S-type and caused infection and resulted in the death of mice. यानी कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो स्ट्रेन तो ले ली थी, एस टाइप और आर टाइप। एस वाली में जिसमें पॉलीसेक्राइड की कोटिंग थी और आर वाली जिसमें कोई भी कोटिंग मौजूद नहीं थी। एस वाले में स्मूथ कॉलोनीज थी और आर वाले में रफ कॉलोनीज थी। तो अब हुआ क्या, इन्होंने दोनों एस टाइप और आर टाइप वाले बैक्टीरिया को लिया और माइस यानी कि चूहे के अंदर, दो अलग अलग चूहों के अंदर इंजेक्ट कर दिया। तो अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में पाया कि जिसमें इन्होंने एस टाइप वाले बैक्टीरिया को डाला था उस चूहे को इन्फेक्शन हो गया, उसे निमोनिया हो गया और वो मर गया। जबकि जो आर वाला था, जिसके अंदर, जिस चूहे के अंदर आर वाला बैक्टीरिया डाला गया था, उसे कुछ भी नहीं हुआ, उसे कोई भी किसी भी तरीके का कुछ भी इन्फेक्शन नहीं हुआ और वो जिंदा रह गया। और जो दूसरा एस टाइप वाला था वो मर गया, जबकि आर वाला जिंदा रह गया। आफ्टर डैट जब इन्होंने इतना ऑब्जर्व कर लिया तो उन्होंने कुछ टाइम बाद जाके देखा कि सम हाउ द आर टाइप बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म्ड और कन्वर्टेड इनटू एस टाइप एंड कॉज इन्फेक्शन एंड रिजल्टेड इन डेथ ऑफ माइस। यानी कि इन्होंने इतना, पहला तो उन्होंने समझ में आ गया कि भाई जिसमें भी हम एस वाला डाल रहे हैं वो मर जा रहा है और जिसमें हम आर वाला डाल रहे हैं वो जिंदा रहता है। बट आफ्टर सम टाइम इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया अपने एक्सपेरिमेंट में के थ्रू कि किसी वजह से, किसी कारण से जो आर टाइप वाला बैक्टीरिया है वो बदल गया है एस टाइप वाले बैक्टीरिया में और वो भी इन्फेक्शन कॉज करने लगा है और उसकी वजह से भी चूहे मरने लगे हैं। पहले क्या हो रहा था, सिर्फ एस टाइप वाले से चूहे मर रहे थे, आर टाइप वालों से चूहे नहीं मर रहे थे। बट अब क्या हुआ, कुछ ऐसा हो गया, कुछ इस क्या रीज़न हुआ उन्हें ये नहीं समझ में आया। बट उन्हें ये समझ में आया कि कुछ ऐसा हुआ है कि जो आर वाले हैं वो भी एस में बदल गए हैं और वो एस वालों की तरह इन्फेक्शन भी कॉज कर रहे हैं और चूहों की डेथ भी उनकी वजह से हो रही है। तो अब अगर हम पूरे एक्सपेरिमेंट की एक शॉर्ट समरी देखना चाहें कि अब तक क्या क्या हुआ, उसे एक फ्लो चार्ट के उसमें लिखना चाहें, तो देखो सबसे पहले हमारे पास आर सेकेंड यानी कि आर टाइप का बैक्टीरिया था जिसमें कैसी कॉलोनीज थी, रफ कॉलोनीज थी और उसमें कैसे कैप्सूल थे, किसी भी तरीके का कोई भी कैप्सूल नहीं थे, जिसकी वजह से चूहा, जब इसको हम इंजेक्ट कर रहे थे तो चूहा जिंदा रह जाता था। सो पहला फ्लो चार्ट समझ में आया। अब नेक्स्ट वाले फ्लो चार्ट को अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको समझ में आएगा कि जो दूसरा एस थर्ड यानी कि एस टाइप वाला बैक्टीरिया था उसके अंदर स्मूथ कॉलोनीज थी जिसके अंदर कैप्सूल्स भी प्रेजेंट थे और जब इस वाले को हम चूहे के अंदर इंजेक्ट कर रहे थे तो चूहा मर जा रहा था। बट समहाउ क्या हुआ कि जो थर्ड वाले, अगर फ्लो चार्ट को आप देखें कि जो आर थर्ड सेकेंड था वो समहाउ हीट किल्ड के साथ मिक्स होकर एस थर्ड में कन्वर्टेड हो गया। जब हमने दोनों को मिक्स करके, मतलब पहले इन्होंने दोनों को अलग अलग डाला, फिर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया। जब इन्होंने दोनों को मिक्स करा था और एक ही चूहे के अंदर इंजेक्ट किया था तो इन्होंने फाइंड आउट किया कि सम हाउ मिक्स करने के बाद आर वाले भी किस में बदल गए हैं, एस में बदल गए हैं और इसके बाद चूहा क्या हो रहा है, मर जा रहा है। ठीक है, ये पूरा इनका एक्सपेरिमेंट था। पहले इन्होंने क्या किया, एस वाले को जब हमने चूहे के अंदर डाला तो वो मर रहा था, आर वाले को डाला तो वो जिंदा हो रहा था। अब इन्होंने क्या किया, दोनों को मिक्स करके डाल दिया। तो जब दोनों को मिक्स करके डाला तो समहाउ जितने भी थे आर वाले वो किस में बदल गए, एस वाले में बदल गए और तब दोनों में ही क्या हो रहा था, चूहा मर रहा था। ये इनका पूरा एक्सपेरिमेंट था। इतनी इन्होंने कहानी, इतनी पूरा तामझाम इन्होंने किया। अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने कॉन्क्लूजन क्या निकाला, क्या पूरा इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या जानने को मिला या ग्रिफिथ को क्या जानने को मिला, इन्होंने क्या बताया। तो ग्रिफिथ सेड ही कंक्लूडेड दैट समहाउ हीट किल्ड एस थर्ड बैक्टीरिया कन्वर्टेड आर सेकेंड इनटू एस थर्ड एंड कॉज डेथ ऑफ माइस।
This phenomenon is known as transformation, but the reason of this transformation is still unclear in this experiment. यानी कि इन्होंने conclude किया कि भाई जब हमने हीट किल्ड एस थर्ड बैक्टीरिया को आर सेकेंड के साथ मिक्स किया तो समहाउ किसी भी तरीके से किस कारण से जो आर सेकेंड था वो एस थर्ड में बदल गया और जिससे कि चूहे की डेथ होने लगी। अब यहाँ पे क्योंकि आर सेकेंड वाला एस थर्ड में बदल गया, उसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, इसीलिए इन्होंने इस पूरे प्रोसेस को क्या नाम दिया, ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया, जिसमें एक बैक्टीरिया दूसरे टाइप के बैक्टीरिया में बदल गया, दूसरे टाइप के मटेरियल में बदल गया। पहले वो आर सेकेंड था बट बदल के ट्रांसफॉर्म होके इम्प्रूव होके वो किस में बदल गया, इम्प्रूव कह लो या बिगड़ गया कह लो, बट किसी भी तरीके से उसमें चेंजेस तो आए, तो चेंजेस को तो हम ट्रांसफॉर्मेशन ही बोलते हैं। तो जो आर थर्ड सेकेंड वाला बैक्टीरिया था वो बदल गया और एस थर्ड में कन्वर्ट हो गया, और इसी पूरे बदलने के प्रोसेस को उन्होंने क्या नाम दिया, ट्रांसफॉर्मेशन नाम दिया। और क्योंकि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था इसीलिए इस पूरे एक्सपेरिमेंट का भी क्या नाम दिया गया, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट बोला गया। बट इस पूरे फिनोमिना के बाद, इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद भी जो रीज़न था ट्रांसफॉर्मेशन का वो अभी भी अनक्लियर था। ठीक है, अभी भी ग्रिफिथ ये नहीं बता पाए थे कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो किस वजह से हुआ। बस ग्रिफिथ ने इतना बताया कि कुछ होता है जिसकी वजह से जो जेनेटिक मटेरियल है वो हो रहा है, कुछ है जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मटेरियल चेंज हो रहा है, एक टाइप से दूसरे टाइप में बदलता जा रहा है। और ये बात हमारा चूहा प्रूव कर रहा है, क्योंकि जब मैंने एस वाला डाला था तो वो मर गया, जब मैंने आर वाला डाला तो वो जिंदा रहा, जब मैंने दोनों को मिक्स करा तो किसी भी वजह से वो जो आर वाला था वो एस में बदल गया और चूहा फिर भी मर गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कोई चीज़ थी, कुछ प्रोसेस था, किसी ने क्या किया, आर वाले को एस वाले में बदल दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो उन्होंने इतनी बात अपने एक्सपेरिमेंट में बताई थी। अब ये हमें जानने में ऐसा लग रहा है ये तो जनरल सी बात है, बट उस टाइम पे लोगों को ये चीज़ थोड़ी सी नहीं पता थी। तो उस टाइम के लोगों के लिए ये प्रूफ करना ये प्रूफ करना भी बड़ी बात थी कि भाई कुछ था जिसकी वजह से ये जो चीज़ है ये दूसरी चीज़ के अंदर बदल गई, और इस बदलने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। हमें पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलना, बट उन्हें प्रूफ करना पड़ा कि ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बदलाव जो कि एक टाइप के मटेरियल्स में आ रहा है, जिससे वो अपनी गुण को छोड़ के, अपनी क्वालिटी को छोड़ के दूसरे की तरह होता चला जा रहा है, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्योंकि ग्रिफिथ ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन की फिनोमिना को समझाया था, इसीलिए इसे ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और ये पहला एक्सपेरिमेंट था जो कि न्यूक्लिक एसिड को जेनेटिक मटेरियल प्रूफ करने के लिए किया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था, नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वो परफॉर्म किया गया। और उसके बाद लास्ट में आया हमारा हर्शी और चेस का एक्सपेरिमेंट, जिन दोनों एक्सपेरिमेंट ने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को पूरी तरीके से सपोर्ट किया और इस बात को प्रूफ कर दिया कि हाँ, न्यूक्लिक एसिड ही वो जेनेटिक मटेरियल है, बल्कि न्यूक्लिक एसिड क्यों, डीएनए ही इकलौता जेनेटिक मटेरियल है, जो कि आगे के एक्सपेरिमेंट में प्रूफ हुआ, जिसे हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। बट for now we have studied the Griffith experiment, which is also known as transformation experiment.